कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जहाँ पे एक डिटेक्टिव को सम्मानित किया जाता है, जहाँ पे उनकी फैमिली भी मौजूद होती है। और इस पिक्चर को ध्यान से याद रखो क्योंकि एंड में मैं कुछ डिटेल्स बताने वाली हूँ। कभी कभी इस बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि गरज को हेल्प करने के लिए या सजेस्ट करने के लिए आते और सताने के लिए भी। फिर जब डिटेक्टिव गरज ने हॉल में आते हैं तब एक आदमी उससे पूछते हैं कि इससे पहले क्या ऐसा कुछ केस उसके सामने आया है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं है। उनको एक्सप्रेशन और वहाँ के सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि उनको कुछ याद आने लगता है, जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा और कुछ डिमोनिक टाइप्स का। तब हमको समझ में आती है कि उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जो कि एक्सप्लेनेशन के बाहर है। सो हम लौट जाते हैं कुछ 5 साल के पीछे, जहाँ पे एक कपल्स आती है एक नई घर बसाने के लिए। हस्बैंड के नाम आदि एंड वाइफ के नाम श्रुति होती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद हमको ये पता चलता है कि ये एक हैप्पी फैमिली तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि श्रुति उनके हस्बैंड को रोमांटिक होने के लिए बार बार बोल रहे थे। जब उन्होंने इंटीमेट होने लगते हैं तब अचानक से बाहर से कुछ आवाज आने लगते हैं, दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाते हैं। ये सब देखकर आदि ने भी ऊपर सोने चले जाते हैं एकदम से इग्नोर करके। अगले दिन सुबह जब श्रुति ने किचन में काम करी होती है तभी अचानक से मिक्सर एकदम से चालू हो जाती है और जाके एकदम दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे दीवार पे एक क्रॉस की साइन बन जाते हैं। सब चीजों से परेशान होकर उन दोनों ने एक जासूस को बुला लेते हैं जिसका नाम होता है गरज अस्वाति। उन्होंने वो सारी बातें शेयर करने लगती है जो उनके साथ बीत रही थी। श्रुति बताती है कि उनके साथ ऐसा घटना चल रही है, जैसे कि रात में ऐसे किसी को साया को देखना, और फिर जब एक शॉप में गया था तब वहाँ पे एक क्रिस्टल गिरने के वजह से वैसे ही शेप लिया था जैसे उसके किचन में वो टमाटर बिछाड़ने के वजह से हुआ। पहले जासूस को ये विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने श्रुति का फोटो दिखा है दोनों क्रॉस का तब थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगते हैं। डिटेक्टिव उनके हिसाब से छानबीन करना चालू कर देते हैं और फिर यहाँ पे वहाँ पे रास्ते पे बहुत जगह पर जाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वही बूढ़े आदमी फिर से आते हैं उनसे मिलने के लिए। इस केस का एक ही क्लू थे जो कि क्रॉस है, इसीलिए जासूस ने चर्च पे गया था जहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहाँ पे श्रुति, आदि और जासूस भी मौजूद थे। तब फिर से एक बार और अटैक हुआ। एक फैन घूमते घूमते एकदम अद्भुत तरीके से श्रुति और आदि के सर के ऊपर से जाके दीवार पे टकरा गई। फिर से वही साइन बन गई। जासूस को भी ये विश्वास होने लगता है कि कुछ तो अजीब बात है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। इन सब चीजों को देखकर लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं और उसी बीच में जासूस ने ये नोटिस किया कि वहाँ पे एक लड़की भी थी जो कि पीछे मुड़ के ऐसे देख रही थी जैसे कि उनकी आंखों में कुछ रहस्य या सीक्रेट छुपा हुआ है। गरज उनके चेम्बर पे लौट के ये सब फुटेज फिर से एक बार चेक करते हैं। जब उस लड़की की पिक्चर आती है वहाँ पे वो रुकने को बोलते हैं और फिर कुछ देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। उसको लगता है कि वो इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तब उसको अचानक से ये याद आ गया कि वो इस लड़की को चर्च पे देखा था। हाँ, उस दिन यही लड़की आई थी चर्च में बहुत सारे एक्सीडेंट से पीड़ित हुई पेशेंट्स को लेकर। लड़की की कुछ जानकारी उन लोगों को मिल जाती है। लड़की की नाम है मैरी मैथ्यूज और इसका एक आश्रम भी है जहाँ पे वो एक्सीडेंट से पीड़ित हुई लोगों की मदद करती है। बट इस लड़की के साथ वो डॉक्टर का क्या कनेक्शन हो सकती है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो एक बार वो हॉस्पिटल पे गए जहाँ पे आदि काम करते हैं और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। इस हॉस्पिटल का नाम है गुड लाइफ। आदि इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक डॉक्टर भी है। गरज आदि से मिलने आते हैं तब उसको देखकर आदि उतना खुश नहीं थे और उनको बहुत इग्नोर भी कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि आदि ने कुछ छुपा रहा हो। इनसे ये बात पूछा जाता है कि वो मैरी मैथ्यूज नाम की किसी लड़की को जानते हैं कि नहीं। तब आदि बताते कि नहीं जानते हैं और इसी बात को सुनकर उसको थोड़ा शक होता है और वो आदि को फॉलो करने लगता है। वो देखते हैं कि आदि और मैरी मैथ्यूज वापस में बात करी होती है। इसी बात का वो एक पिक्चर भी ले लेते हैं और उसके बाद उसने ये भी नोटिस करते हैं कि मिलने से कुछ टाइम बाद ही मैरी मैथ्यूज को कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वो एकदम से एक एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं और आदि के गाड़ी के पीछे पागलों की तरह भागने लगती है और कुछ देर भागने के बाद फिर से वो होश में आ जाते हैं। अगले दिन जब गरज ने फिर से आदि को पूछताछ करने जाते हैं तो फिर से आदि ने ये डिनाई कर देते हैं कि वो किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। तभी गरज
ने आदि को वो पिक्चर दिखाते हैं जहाँ पे आदि और मैरी मैथ्यूज एक साथ में बात किया होता है। तभी आदि ने बताता है कि ये तो मैरी मैथ्यूज नहीं है, ये तो मेरा दोस्त की बेटी अंजलि मल्होत्रा है। ये पहले ऐसे दिखता था, थोड़ा गूगल करने पर ऐसे ही उनको पता चल जाते। एक एक्सीडेंट के बाद उसके फेस में प्लास्टिक सर्जरी किया गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। आदि ने जब घर लौटा तब देखा कि श्रुति ने कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वो एक सफेद गाउन पहनकर छत के रेलिंग पे ऐसे चढ़ के अजीब अजीब सी एक्सप्रेशन दे रही थी, जो देखने में बहुत क्रीपी लग रही थी। और ऐसे ही अचानक छत के रेलिंग से एकदम से नीचे टपक गया। श्रुति को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए आदि जब नीचे गया तब देखा कि श्रुति वहां से उठ के एकदम से भागने लगती है। तब आदि ने भी उसको गाड़ी निकाला और उसके पीछे पीछे उनको फॉलो करने लगते हैं। और फिर वो गरज भी आ जाते हैं पीछे से और दोनों मिलके श्रुति को फॉलो करते हैं। और उसके पीछे पीछे आदि ने गाड़ी लेकर और गरज ने बाइक लेकर ऐसे भागते हैं, फिर भी श्रुति को पकड़ नहीं पाते हैं। फिर अचानक एकदम से श्रुति रुक जाती है, जहाँ पे एक गाड़ी आके उनको ठुकराई दिया होता है। तभी गरज ने उनको बचा लेते हैं। श्रुति एकदम से बेहोश हो जाती है और सबने मिलकर उसको घर पे लाती है। एक डॉक्टर को बुलाई जाती है और डॉक्टर ये बताते हैं कि श्रुति इज प्रेग्नेंट। इतना इग्नोर करने के बाद भी श्रुति कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, इसी बात पे आदि बहुत शक करते हैं। तब श्रुति बोलती है कि जब बर्थडे के दिन था तब वैसे ही उन लोग इंटीमेट हो गया था। गरज ने आके श्रुति को ये वादा करते हैं कि उसकी बच्चे का कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। फिर वो अंजलि मल्होत्रा की पास्ट लाइफ की एक दोस्त के साथ मिलते हैं कुछ डिटेल्स लेने के लिए। वो उनको अंजलि की कुछ पास्ट की कहानी बोलते हैं, जैसे कि अंजलि बहुत जॉली टाइप की लड़की थी, वो गाना भी करती थी। एक दिन एक पार्टी में गया था जहाँ पे वो देखा था जिसको वो लाइक करती थी उस लड़के को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए। सब वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रही थी और वहाँ से निकल गई। तब वो बहुत ड्रंक थी और वैसे ड्राइव करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट से वो बच तो गई थी, लेकिन वहाँ से कहीं दूर चली गई थी। फिर अंजलि की फादर से मिला, जिसका नाम था राकेश मल्होत्रा, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उन्होंने बताया कि अंजलि नहीं चाहती है कि किसी ने जाने वो राकेश मल्होत्रा की बेटी है। इस बात को वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैरी मैथ्यूज आदि को ऐसे अटैक कर रही है, ये चीज दिखाने के लिए श्रुति को भी चर्च पे बुलाया जाता है। श्रुति और गरज एकदम से छुप के ये सब देखती है कि अचानक से कैसे आदि के ऊपर अटैक होता है। फिर गरज जाके वो ट्रक ड्राइवर से मिला जिसके साथ अंजलि मल्होत्रा की एक्सीडेंट हो गया था। उनसे कुछ डिटेल्स सुना, तब उसको लगते हैं कि इन लोग कुछ तो छुपा रहा। ट्रक ड्राइवर ने ये बताया कि कैसे अचानक से आकर वो ट्रक से एकदम से टकरा गई और उसका हालत बहुत ख़राब था। उसको जब हॉस्पिटल में वो लॉरी से लेके गया तब उसको थैंक्स बोलने के बजाय उनको सारी जगह से काम से छुड़वा दिया है। ये सब देख के गरज ने फिर से एक बार हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि अंजलि की पिता वहाँ पे आ चुकी थी कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। तभी कहीं से वहाँ अंजलि भी आ जाती है, यानी मैरी मैथ्यूज भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो आके एकदम से सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उनका मेन मोटिव होता है आदि और श्रुति को अटैक करना। मैरी मैथ्यूज ने जब एक सीजर को लेकर उसको मारनी होती है तब पीछे से कोई आके उसको पुकारते हैं और वो एकदम से रुक भी जाती है। गरज ने आके बोलते हैं ना ही ये मैरी मैथ्यूज है और ना ही ये अंजलि मल्होत्रा है, ये है एमी आर मैथ्यूज। और वो जो बूढ़े कपल थे वो और कोई नहीं है, एमी आर मैथ्यूज के पेरेंट्स। गरज ने बोलते हैं कि अब तो सच बोल दो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो गरज ने ही असली सच को बाहर लाया। उन्होंने बोलना चालू कर दिया और हम चले जाते हैं कुछ साल पहले। तब हम देखते हैं कि श्रुति और आदि को, जिसके रिलेशन तो बिल्कुल सही से चल रहा था और वो बहुत हैप्पी कपल्स भी थे। ठीक उसी दिन वो एक्सीडेंट हुआ था जब अंजलि मल्होत्रा ने हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसका हालत बहुत ही खराब था। और उसके पिता थे राकेश मल्होत्रा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी और पावरफुल लोग भी है। अंजलि की हालत बहुत ही खराब थी और उसके हार्ट एकदम से डैमेज हो गया था। तब बार आके राकेश मल्होत्रा ने उन डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी भी हालत में मेरी बेटी बचा लीजिए, इसके खातिर आप जो भी चाहे मैं वही कर दूंगा और इस हॉस्पिटल को भी बहुत बड़ा बना दूंगा। पहले जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम देखा था
हॉस्पिटल का वो राकेश मल्होत्रा की ही दिया हो। इतना बड़ा बिजनेसमैन की रिक्वेस्ट को वो टालना नहीं चाहते थे, इसीलिए श्रुति उनकी लालच की शिकार हो गई। पहले आदि तो ये मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में वो भी मान गए। उस हॉस्पिटल में तब 13 नंबर रूम पे एक लड़की थी जो कि बहुत दिनों से कोमा में पड़ी हुई। धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, हो सकता था कि वो बच भी जा सकते थे। श्रुति ने जब उसकी लाइफ एक्वायरमेंट को खोलने को जा रही थी, तब आदि ने ये नोटिस किया है कि उसकी बॉडी पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना चालू कर दिया। फिर भी उन लोगों ने इतना निर्दय है कि उस लड़की को एकदम से मार दिया गया है। उस लड़की की आत्मा ने ये सब देख रही थी, जिस लड़की को तुरंत ही वहीं पे मार दिया गया था, कि उसकी मरते हुए ही कैसे उसके हार्ट को ट्रांसपेरेंट करके अंजलि को दिया जाता है। ये सब वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रही थी। इस इंसिडेंट के बाद अंजलि तो बच गई थी, लेकिन वो उसके अंदर ही नहीं थी। वो ज्यादातर टाइम पॉजिस रहती थी एमी और मैथ्यूज की आत्मा से। लाइफस्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो गई थी। वो सारे काम करती थी जो एक टाइम पे एमी करती थी। एमी से उनकी जिंदगी तो छीन लिया ही है, और उसके साथ भी उसका जो इच्छा थी कि उसके बूढ़े पिता माता को देखभाल करना, वो भी उनके हाथ से निकल गई। वो बहुत गुस्से में थी और ये होना भी कायम है। गरज ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर तीनों को गिरफ्तार करके ले गया है। 6 महीने के बाद श्रुति का एक बेटा हुआ है और उस बच्चे को वो गरज को दे दिया है। गरज ने उसको पाल पोष कर बड़ा किया है और अभी वो 5 साल का है। फिल्म की शुरुआत में हमने जो फैमिली देखा था और उसमें जो बच्चा देखा था, वो और कोई नहीं, श्रुति और आदि का ही बच्चा है। मूवी में बूढ़े आदमी को कभी कभी दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं है, वो गरज की ही पिता है। वो भी एक जासूस थे जो कि बहुत साल पहले गुजर गए थे। ये सब बस गरज की एक इमेजिनेशन है। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इसकी सेकंड पार्ट भी आ सकते हैं। सो आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।